हूँ धर्मेंद्र। आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आप उठे और आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपए हो, लेकिन आप उनसे एक बिस्किट का पैकेट भी ना खरीद सकें, क्योंकि दुनिया ने आपके पैसे को मानने से इनकार कर दिया है। ईरान पिछले 40 सालों से इसी कड़वी हकीकत का सामना कर रहा है दोस्तों। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर इतने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम, जिसे स्विफ्ट कहते हैं, उससे पूरी तरह कट चुका है। लेकिन ईरान के पास तेल है, लेकिन वह उसे बेच नहीं सकता। उसके पास पैसा है, लेकिन वह दवाइयाँ या मशीनरी खरीद नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है और डॉलर पर पहरा अमेरिका का है। लेकिन 2022-2023 के बीच ईरान ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने पेंटागन और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी है दोस्तों। ईरान ने डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक देश ने कोडिंग और ब्लॉकचेन की मदद से दुनिया के सबसे बड़े महाशक्ति के वित्तीय जाल को काट दिया दोस्तों। क्रिप्टो की कहानी समझने से पहले हमें दुश्मन को समझना होगा। वह दुश्मन है डॉलर का प्रभुत्व, अमेरिका। पूरी दुनिया का 80% से ज़्यादा व्यापार डॉलर में होता है दोस्तों। जब भी कोई देश दूसरे देश को भुगतान करता है तो वहाँ संदेश स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए जाता है। अब खेल समझिए। चूँकि यह सिस्टम डॉलर पर आधारित है दोस्तों, इसलिए अमेरिका के पास यह ताकत है कि वह किसी भी देश को इस सिस्टम से क्या बाहर कर सकता है। बात 2018 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ा तो दोस्तों उन्होंने ईरान के बैंक को स्विफ्ट कार्ड से काट दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ईरान के चीन को तेल बेचना है तो पैसा ईरान के बैंक तक पहुंच ही नहीं सकता। ईरान की अर्थव्यवस्था गिरने लगी दोस्तों। इन्फ्लेशन 40 से 50% तक पहुंच गई। ईरानी रियाल की वैल्यू कूड़े के बराबर हो गई। लेकिन ईरान को एक ऐसे न्यूट्रल पैसे की ज़रूरत थी जिसे ना कोई सरकार कंट्रोल कर सके, ना कोई बैंक दोस्तों। यहीं से शुरू हुआ है मिशन क्रिप्टो दोस्तों। ईरान के पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, नेचुरल गैस, और इसी गैस से वो बहुत सस्ती बिजली बना सकते हैं। ईरान ने सोचा अगर हम दुनिया को तेल नहीं बेच पा रहे हैं तो क्या हुआ। उसने तेल और गैस से बिजली बनाया और बिजली का इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए करने लगा। रणनीति क्या थी दोस्तों? माइनिंग को कानूनी दर्जा 2019 में ईरान ने क्रिप्टो माइनिंग को एक आधिकारिक उद्योग इंडस्ट्री घोषित कर दिया। लाइसेंस राज, सरकार ने कंपनियों को लाइसेंस दिए, आप बिटकॉइन माइन करें, लेकिन एक शर्त पर। आपको वो सारा बिटकॉइन क्या करना है, ईरानी को सरकार को बेचना है। एनर्जी आर्बिट्रेज, ईरान ने दुनिया भर के माइनर्स चीन और रूस सहित को न्योता दिया कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें दुनिया की सबसे सस्ती बिजली देंगे। डेटा की बात करें तो एक समय पर दुनिया की कुल बिटकॉइन माइनिंग का लगभग 4.5% से 7% हिस्सा अकेले ईरान से आ रहा था दोस्तों। इसका मतलब था कि ईरान हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर का बिटकॉइन खुद पैदा कर रहा था। अब उसे व्यापार के लिए किसी के डॉलर की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने पास खुद का अंतर्राष्ट्रीय पैसा बना लिया दोस्तों। अगस्त 2022 में वहाँ ऐतिहासिक दिन आया जब ईरान के उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने घोषणा की कि उन्होंने 10 मिलियन का अपना पहला आधिकारिक आयात ऑर्डर क्रिप्टो में सेटल किया है। लेकिन यह हुआ कैसे, इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही असली मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों। सामान्य तौर पर एक इंपोर्टर को पहले रियाल को डॉलर में बदलना पड़ता है, फिर डॉलर को न्यूयॉर्क के बैंक के जरिए सप्लायर को भेजना पड़ता है। अमेरिका यहीं पर ट्रांजैक्शन रोक देता है दोस्तों। ईरान का नया तरीका, स्मार्ट ट्रेड पोर्टल। ईरान ने अपना खुद का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जहां विदेशी व्यापार और क्रिप्टो को जोड़ा गया। डायरेक्ट ट्रांसफ़र, ईरानी इंपोर्टर ने अपने रियाल बैंक में जमा किए। सरकार ने अपने पास मौजूद माइन किए हुए बिटकॉइन निकाले और सीधे विदेशी सप्लायर के क्रिप्टो वॉलेट में भेज दिए। गुमनामी दोस्तों, ब्लॉकचेन पर यह तो दिखता है कि बिटकॉइन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में गया, लेकिन यह पता लगाना नामुमकिन है कि यह ईरान की सरकार ने भेजा है या किसी कार या के पुर्जे खरीदने के लिए भेजा गया है। इस तरह ईरान ने 10 मिलियन का सामान मंगवा लिया और अमेरिकी जासूस एजेंसियों को कानों कान खबर तक नहीं हुई दोस्तों। ईरान का यह संदिग्ध कदम केवल एक देश की मजबूरी नहीं थी, बल्कि यह दुनिया भर के
देशों के लिए एक गाइड बुक बन गई जो अमेरिका के दबाव में से बचना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो रूस के आधिकारिक तौर पर सीधे ईरान से संपर्क किया। यह समझना चाहता था कि ईरान ने क्रिप्टो को अपनी अर्थव्यवस्था से में कैसे फिट किया। आज रूस और ईरान मिलकर एक गोल्ड बैंक स्टेबल कॉइन बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि वे आपस में व्यापार कर सकें। इसका ग्लोबल असर क्या है? डॉलर का डर खत्म अगर कर दें क्रिप्टो में व्यापार करने के लगे तो अमेरिका की प्रतिबंध लगाने की ताकत आधी रह जाएगी। नया फाइनेंशियल ऑर्डर अब दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, एक जो स्विफ्ट और डॉलर का उपयोग करती है और दूसरी जो ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी का। भारत का रुख भी अब डिजिटल रुपया, ई रुपये और अन्य देशों के साथ अपनी करेंसी में व्यापार करने पर जोर दे रहा है। ईरान उदाहरण दिखाता है कि डॉलर का विकल्प संभव है, लेकिन क्या यह सब इतना आसान और गुलाबी है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। इस रास्ते में कांटों की कमी नहीं है। कीमतों में अस्थिरता, बिटकॉइन की एक दिन में 20% गिर सकती है। अगर ईरान तेल बेचा और बिटकॉइन की वैल्यू गिर गई तो उन्हें भारी नुकसान होगा। ब्लैकआउट की समस्या दोस्तों, क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज़्यादा बिजली लगती है। ईरान के कई शहरों में इसकी वजह से बिजली कटनी शुरू हो गई, जिससे वहाँ की जनता में गुस्सा फैल गया। सरकार को कई बार माइनिंग पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। साइबर वार, अमेरिका और इजराइल के हैकर्स लगातार ईरान के माइनिंग नेटवर्क और सेंट्रल बैंक के सर्वर्स पर हमले कर रहे हैं। अगर वॉलेट हैक हो जाए तो पैसा हमेशा के लिए गायब हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे FATF ईरान पर नज़रें रखे हुए हैं। क्रिप्टो का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए ना हो, यह एक बहुत बड़ी चिंता है। तो दोस्तों, ईरान की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि ज़रूरत आविष्कार की जननी होती है। जब एक देश को कोने में धकेल दिया जाता है तो वहाँ तकनीक की शरण लेता है। ईरान का यहाँ प्रयोग सफल होगा या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, डॉलर की निर्बाध बादशाहत अब खतरे में है दोस्तों। ब्लॉकचेन ने सरकारों के हाथ से पैसे को कंट्रोल करने की ताकत छीन ली है, उसे कोड और एल्गोरिदम के हाथों में दे दी गई है। ईरान सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई और देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन का सहारा लेंगे ताकि वे किसी एक देश की हुकूमत के नीचे ना रहें। आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन वाकई में डॉलर को रिप्लेस कर सकता है दोस्तों, या फिर अमेरिका कोई ऐसा नया कानून लाएगा जिससे क्रिप्टो को भी कंट्रोल किया जा सके? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको यहाँ गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।